बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। देखें, इसमें है x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन एम थीटा। कहता है साबित करें कि 1 माइनस एक्स स्केयर वाई टू का मतलब होता है कि d2y बाई डी एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई वन का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, एक दफ़ा डिफरेंशियल। y2 का मतलब होता है दो दफ़ा डिफरेंशियल, प्लस m2y इक्वल टू 0। तो ये चीज़ हमने लेके आनी है, ये चीज़ इसमें से साबित करनी है। हमने फर्स्ट डिफरेंशियल भी निकालना है, सेकंड डिफरेंशियल भी निकालना है, और ये चीज़ साबित करनी है कि ये इक्वल आती है 0 के। तो देखें, इसमें हमें नज़र आ रहा है जो चीज़ हमने साबित करनी है उसमें कहीं पर भी साइन और काज नहीं है, सारी एक्स और वाई में वैल्यूज़ हैं। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसका फर्स्ट डिफरेंशियल भी निकालेंगे, सेकंड डिफरेंशियल भी निकालेंगे कि इसमें एक्स साइन और काज ख़त्म हो जाएँ। तो इसको डिफरेंशियल कर लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इधर थीटा इन्वॉल्व है, डी एक्स बाई डी थीटा। ये आ जाएगा काज ऑफ थीटा, और थीटा का डिफरेंशियल, एंगल का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो 1 आ जाएगा, वो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं। इधर डी वाई बाई डी थीटा कर लें, इधर थीटा इन्वॉल्व है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको डिफरेंशिएट कर लिया। ये साइन का डिफरेंशियल काज होता है, तो ये आ जाएगा काज ऑफ एम थीटा, और साथ डिफरेंशियल आता है एंगल का, एंगल इसका एम थीटा है, तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा सिर्फ एम, क्योंकि थीटा का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होता है, और एम इंटू 1 वो एम ही आ जाएगा। तो ये बना हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा एम काज ऑफ एम थीटा, एम काज ऑफ एम थीटा। तो हमें तो चूँकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रूफ में जो हमने साबित करना है उसमें डी वाई बाई डी एक्स है, वाई वन का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको चेन रूल लगा लें। डी वाई बाई डी थीटा इसी तरह से आ गया, इसको उल्टा के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी थीटा बाई डी एक्स को। तो ये बनेगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स जो है वो वाई वन के इक्वल होता है, इसको वाई वन लिख लें। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है, एम काज एम थीटा वो लगा दी, और डी थीटा और डी एक्स ये उलट के मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, उल्टेगा तो ये हो जाएगा 1 ओवर काज थीटा, तो ये आ गया 1 ओवर काज थीटा। तो देखें, इसका अपने फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल लिया है, लेकिन उसमें काज मौजूद है। हम चाहते हैं ये यहाँ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है उसमें सिर्फ एक्स और वाई वाली वैल्यूज़ हैं। तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लें दोनों को। तो हमें पता है, उसमें फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा काज थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के। इसको इस्तेमाल कर लें, और क्योंकि हमारे पास जो गिवन है उसमें साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, साइन एम थीटा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। तो हम इसको काज को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो वाली वैल्यूज इसमें लगा के सारे का सारा हम एक्स वाई में इसको ले जाएंगे। एम इंटू काज एम थीटा की जगह पर लगाया जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो एम थीटा बन गया, क्योंकि एम थीटा इसका एंगल है। नीचे भी कास थीटा को हमने लिख लिया 1 माइनस साइंस के थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइंस के थीटा कास थीटा के ही इक्वल होता है। इसका फ़ायदा करने का ये हुआ कि m इंटू 1 माइनस साइन एम थीटा, साइन एम थीटा जो है वो y के इक्वल है, तो इसकी जगह पर y लगा दिया, ये आ गया वाई स्क्वायर। तो नीचे भी इसी तरह से 1 माइनस साइन थीटा हमारे पास x के इक्वल है गिवन क्वेश्चन में, तो इसकी जगह पर आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। तो देखें, जो फर्स्ट डिफरेंशियल है उसमें कहीं पर भी अब साइन काज नहीं रहा, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है उसमें कहीं पर भी साइन काज नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया। इसको उठा के उधर ले जाएँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और इधर हमारे पास रह गया m इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने इसको सेकंड डिफरेंशियल करना है, क्योंकि जो प्रूव है हमारा उसमें y2 मौजूद है, उसमें y2 है, यानी सेकंड डिफरेंशियल मौजूद है, तो इसको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसको स्क्वायर कर लें और इसका अंडर रूट ख़त्म कर लें, बाद में हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको स्क्वायर किया तो ज़रा ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप चाहें तो यहीं पर इसको प्रोडक्ट फार्मूला वगैरह लगा के कर सकते हैं। स्क्वायर करेंगे लेफ्ट और राइट साइड पर, तो y1 स्क्वायर बन जाएगा, और ये वाला अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ गया। उधर m है, m का स्क्वायर है, ये बन गया, और 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ गया। अब इसको फिर डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने y2 निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्रोडक्ट फार्मूला इधर लगेगा, फर्स्ट रकम एज इट इज़, साथ आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज़, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, और डिफरेंशियल आ जाएगा साथ y1 स्क्वायर का। फर्स्ट रकम एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। उधर m स्क्वायर वैसे ही कांस्टेंट है, तो ये इसी तरह से आ गया, और साथ डिफरेंशियल आ गया विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस वाई स्क्वायर का। m स्क्वायर कांस्टेंट था, वो बाहर ही रहा। तो ये बन गया हमारे पास y1 स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल -2x आ गया, क्योंकि 1 का 0 होता है और x स्क्वायर का 2x,
इधर बनाइए हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्र और इसका डिफरेंशियल पावर फार्मूला लगा लें इसको y1 स्क्र को, पावर नीचे आ जाएगी और इसकी पावर में कम कर देंगे 2 माइनस 1 और साथ डिफरेंशियल आता है पावर के नीचे जो वैल्यू होती है उसका, पावर के नीचे यहाँ पर y1 है तो उसका साथ डिफरेंशियल आ गया। तो ये बन गया हमारे पास इसी तरह से m स्क्र 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है उसका 0 हो गया, माइनस वाई स्क्र है उसका डिफरेंशियल आ जाएगा -2y और साथ y का डिफरेंशियल आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, पावर के नीचे जो वैल्यू है उसका डिफरेंशियल आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। पावर फार्मूला कैसे लगाते हैं ये आपको पता है, -2x y1 स्क्र ये इसी तरह से हो गया, ये बना हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्र, ये आ गया 2y1 और y1 का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x y2 इसको लिखा जा सकता है, यानी y1 का डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू x, ये सेकंड डिफरेंशियल बन गया, इसको y2 लिख सकते हैं, y2 का यही मतलब है d2y/dx स्क्र। ये बन गया हमारे पास -2m स्क्र y इंटू y1 और dy/dx y1 के इक्वल होता है, उसको y1 लिख लिया क्योंकि जो प्रूव हमने करना है उसमें उसने dy/dx नहीं दिया हुआ बल्कि y1 और y2 दिया हुआ है, तो हम इसको y1 dy/dx को y1 लिख रहे हैं और d2 उसको दूसरे वाले को y1 का डिफरेंशियल को आपने y2 लिख लिया। तो ये बन गया हमारे पास -2 इसको तरतीब लगा लें तो ये बन जाएगा आपके पास 2 पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लें, ये पॉजिटिव है इसको पहले लिख लिया, ऐसे चलें कर लें इसको, ये वाला -2x y1 स्क्र भी ऐसे लिख लिया। उधर है हमारे पास -2m2y y1, तो देखें जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसमें है 1 माइनस एक्स स्क्र y2, 1 माइनस एक्स स्क्र y2, हमें चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्र y2, ये वाला 2y1 हमें साथ नहीं चाहिए। तो देखें 2y1 इधर भी कॉमन है उधर भी मौजूद है, 2y1 कॉमन ले लिया तो बाकी रह गया हमारे पास y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र, y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र, इधर से 2y1 कॉमन चला गया तो बाकी रह गया माइनस एक्स y1 और उधर हमारे पास ये पहले मौजूद है -2m स्क्र y1, तो ये वाला 2y1 इस 2y1 से कट गया, ये जब उधर जाएगा तो कट जाएगा इसके साथ, तो बाकी हमारे पास ये सारी वही चीज़ रह गई जो वो मांग रहा था, y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स y1, इसको उठाएं उधर ले जाएं तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास ये चीज़, और यही हमने इसको साबित करना था। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, और भी तरीके हैं लेकिन आप इससे करें ये ज़्यादा आसान है। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू y2 माइनस एक्स y1 प्लस m2y, ये सारे का सारा वही का वही आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू e पावर x साइन x, प्रूव दैट d2y/dx स्क्र, दो दफ़ा इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और इसमें वैल्यूज लगा के इसको साबित कर देना है कि ये 0 के इक्वल है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, इधर डिफरेंशियल ऑपरेट किया विद रिस्पेक्ट टू x और उधर भी डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। ये u इंटू वी फॉर्म है, प्रोडक्ट फार्मूला लग सकता है, फर्स्ट रकम एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, साइन का डिफरेंशियल जो है वो cos x होता है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, फिर होता है प्लस सेकंड एज इट इज़, अब साइन x को छोड़ दिया और फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट e पावर x है और e पावर x का डिफरेंशियल में पता है e पावर x ही होता है, तो ये इसका फर्स्ट डिफरेंशियल आ गया dy/dx, हमने ये निकाल लिया। इसमें से चाहें तो e पावर x कॉमन ले लें, बाकी रह गया आपके पास cos x प्लस साइन ऑफ x, ये चीज़ रह गई। हमने इसको सेकंड डिफरेंशियल निकालना है, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा d2y/dx स्क्र, सेकंड डिफरेंशियल कर लिया। फर्स्ट रकम एज इट इज़, यहाँ पे लगाएंगे डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, इस सारी का डिफरेंशियल बनता है cos का माइनस साइन x और साइन का डिफरेंशियल होता है cos ऑफ x, ये सारा आ गया। फर्स्ट रकम एज इट इज़, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, फिर प्लस सेकंड एज इट इज़ एज, अब इसको छोड़ दिया, सेकंड एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ये है e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x ही होता है, तो ये d2y/dx स्क्र जो है ये हमारे पास आ गया, e पावर x दोनों में मौजूद है तो कॉमन ले लें, बाकी रह गया आपके पास माइनस साइन x प्लस cos x, ये कॉमन जा चुका है तो बाकी आपके पास बच गया cos x प्लस साइन x, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कट गए, बाकी आपके पास बच गया cos x और cos x 2 cos x, ये सारा आपके पास बन गया 2e पावर x cos ऑफ x, इधर से 2 cos x आया उसको बाहर मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ, तो d2y/dx की जो है वो हमारे पास ये आ चुका है। अब हमारे पास dy/dx की वैल्यू भी मौजूद है और d2y/dx की वैल्यू भी मौजूद है, तो इसके और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, आप चाहें तो यहाँ पर e पावर cos ऑफ x की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर रख लें और ये सारे का सारा एज इट इज़ प्रूव कर लें, नहीं तो इसको ऐसा करें कि इसमें लेफ़्ट साइड में पुट कर दें। देखिए लेफ़्ट साइड है हमारी d2y/dx स्क्र माइनस 2dy/dx प्लस 2y, इसमें वैल्यूज़ लगा दें और प्रूव कर दें कि ये इक्वल के 0 के आता है। d2y/dx की ये वैल्यू निकाली हुई है 2ex cos ऑफ x इसकी जगह पर आ गया,
-2 डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर ये आ गया, -2 ये आ गया, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर हमने इसको लगा दिया ई पावर एक्स को इंटू काज ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। जो वैल्यूज़ थी वो हमने लगा दी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी लगा दी, डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी लगा दी, +2 वाई, और वाई भी हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन में, ई पावर एक्स साइन एक्स, इसकी जगह पर ये लगाया जा सकता है ई पावर एक्स साइन ऑफ एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सब लग गई। 2 ई पावर एक्स काज ऑफ एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -2 ई पावर एक्स काज ऑफ एक्स -2 ई पावर एक्स साइन ऑफ एक्स +2 ई पावर एक्स साइन ऑफ एक्स। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कट गई, ये भी दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कट गई। तो हमने यही साबित करना था कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -2 डी वाई बाई डी एक्स +2 वाई 0 के इक्वल आता है। तो यही हमारा प्रूव है। ऐसे नहीं आप करना चाहते तो फिर यहाँ से आगे उसको वैल्यू पुट कर लें वहाँ से लेकर, और फिर भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम।